मैम, हेलो मैम। हाँ बताओ। मैम, अगेन आई हैव टू गिव अटेंडेंस इन चैट बॉक्स मैम। नो नॉट नेसेसरी, दिस इज जस्ट अ एक्सटेंशन। मैं ओके मैम, पाँच थैंक यू दस मैम। मिनट के लिए इसको करवाने वाली हूँ। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। देखो यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट ले रही हूँ 5 4 9 8, चार ही एलिमेंट ले रही हूँ। तो सबका इंडेक्स है, ये इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2 और इसका है 3। ठीक है, मैं तो ऊपर एक डाल दे रही हूँ तो पता चलेगा कि ऊपर वाला है मेरा इंडेक्स। मैं 0 IN अच्छा, इसका बबल सॉर्ट अगर मुझे करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? I will first compare with 5 with 4. And which one is greater? 5 is greater, 4 is less. So if I want to make it ascending order, मैं लिख रहा हूँ ASCE, इसका मतलब ascending order है in short. ascending order मतलब क्या कि छोटा से बड़ा एलिमेंट सॉर्ट होके रहेगा, है ना? ascending order में इसको सॉर्ट करना है। तो 5 और 4 में पहले कंपेयर किया, कितना कंपैरिजन हुआ? मैं लिख रही हूँ 1। 4 में कंपेयर करने के बाद मुझे बड़ा एलिमेंट मिला 5, तो मतलब इसका जो पोजीशन है इसमें क्या होगा? इसमें चेंज होगा, 5 और 4 में चेंज होके ये स्वैप करेगा। तो स्वैप करने के बाद मिलेगा 4 5 9 8। तो मैं पोजीशन 0 और 1 में पहले कंपेयर किया। नेक्स्ट मुझे कंपेयर किसके साथ किसका करना है? 1 और 2, पोजीशन 1 2। पहले पोजीशन 0 1 में किया, फिर पोजीशन 1 2 में करूंगी, है ना? पोजीशन पहले ऊपर में लिखा हुआ है किसका कौन सा पोजीशन है, 1 2 में करूंगी। कितना कंपैरिजन हुआ? 1। 5 और 9 में से बड़ा कौन है? 9 है, तो मतलब ऑर्डर में ही है, असेंडिंग ऑर्डर में ही है। तो यहाँ पे स्वैप करने का जरूरत नहीं है, जहाँ पे स्वैप करा मैं यहाँ पे एस लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्वैप हुआ, बाकी यहाँ पे स्वैप नहीं हुआ। तो फर्दर मुझे जो लिस्ट मिला है 4 5 9 8, नेक्स्ट मैं किसके साथ किसका कंपैरिजन करूंगी? 9 और 8 के साथ कंपैरिजन करूंगी। तो 9 8 में कंपैरिजन करने से स्वैप होने का जरूरत है क्योंकि ये ऑर्डर में नहीं है। तो कितना कंपैरिजन हुआ है यहाँ पे? 1। और फर्दर क्या स्वैप होगा? 4 5 फिर 8 फिर होगा 9, है ना? ओके, तो स्टार्टिंग से अभी तक ये मिलने के लिए अभी कितना कंपैरिजन का जरूरत हुआ है? तो यहाँ पे मुझे टोटल कंपैरिजन का जरूरत हुआ, टोटल कितना बताओ? 3 कंपेयर किए हैं। टोटल 3 कंपैरिजन हुआ मैम। 3 कंपैरिजन हुआ। तो इफ आई हैव 4 एलिमेंट, ELE मैं लिख रही हूँ, if I have 4 element, then I have to do 3 comparison to find out the maximum element which is 9. अभी मुझे 9 मिल गया है जो कि है मैक्स। ये कोई दिक्कत नहीं है, इजी है, ये मेरा मैक्स एलिमेंट यहाँ पे आ गया। तो लास्ट पोजीशन में जाके मैक्स एलिमेंट मिल गया। तो फर्दर इसको
कुछ छेड़ने का जरूरत नहीं है, वो अपने जगह पे बैठे रहे क्योंकि वो सही जगह पे बैठे जा रहे। अभी बाकी जो अपने सही जगह पे नहीं बैठ पाया या नहीं शायद बैठा है, उसको चेक मतलब वो हम लोगों को कहाँ पे मिल रहा है, ये बाकी 3 एलिमेंट मे बी दे आर नॉट इन देयर राइट पोजिशन, मे बी। तो यहाँ पे जो मैं एलिमेंट लिया तो अपने पास राइट पोजिशन में तो बैठा हुआ है, लेकिन ऐसा अगर सीक्वेंस मिलता है तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, पहला n नंबर n-1 नंबर ऑफ कंपैरिजन करके लार्जेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा। जैसे 4 एलिमेंट मेरे पास है तो अप टू आफ्टर 3 कंपैरिजन आई एम गेटिंग द लार्जेस्ट एलिमेंट। ठीक है, that means if I have n number of element, then after doing n-1 number of comparison, I am getting the maximum element. If I am getting maximum element, then I will not touch it anymore. Then I will look after in the previous element. So previous element में कौन कौन है, 4 5 sorry 4 5 8 4 5 8 4 5 8 कितना लोग वेटिंग में है, देखो कैसे काम नहीं कर रहा। तो 4 5 8 अभी मेरा बचा हुआ है। okay, 4 5 8 बचा हुआ है। अब फर्दर मुझे कंपेयर, कितना एलिमेंट है अभी, 3 एलिमेंट है। अभी मेरा एलिमेंट है 3, अभी मेरा 3 एलिमेंट है। इसको जस्ट मैं e इक्वल्स टू 3 लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट को मैं फर्दर कुछ नहीं कर रही हूँ। तो 4 5 8 है, तो उसमें कितना कंपैरिजन करना है, पहले 4 to 5, 4 से 5 मतलब कंपेयर कर रहे कि क्या ये राइट पोजीशन में है या फर्दर उसको पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। तो पहले मैं देखा कि 5 इसका राइट पोजीशन में है, तो एक कंपैरिजन से मुझे पता चल गया कि फर्दर उसको कुछ मतलब स्वैप करने का जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं स्वैप किया था तो यहाँ पे मैं लिखूंगी यस, ठीक है 1s एक बार स्वैप किया, लेकिन यहाँ पे फर्दर स्वैप करने का जरूरत नहीं है, मतलब उसका पोजीशन चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो 4 5 8 में से फर्दर 5 और 8 में कंपैरिजन करेंगे तो मैं यहाँ पे भी देख रही हूँ कि ये आपने हमने राइट जगह पे है, तो एक ही कंपैरिजन से मुझे पता चल गया कि राइट कंपैरिजन है। तो अभी मेरा बचा था 3 एलिमेंट, e इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ है, तो टोटल कंपैरिजन मुझे लगा 2, टोटल कंपैरिजन मुझे मिला 2। तो और फर्दर मैं किसी को एडमिट नहीं करूंगी, बहुत दिक्कत हो रहा है यहाँ पे एडमिट करने में। तो 2 कंपैरिजन हुआ और मैक्सिमम एलिमेंट आप देख रहे हो यहाँ पे 8 मिल गया, तो फर्दर उसको मैं हाथ नहीं डालती हूँ। अभी बचा हुआ एलिमेंट को, जो मैक्सिमम को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट है उसके ऊपर देखते हैं 4 5। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया आपका 2, नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया 2। तो 4 5 में मैं कंपैरिजन करूंगी तो मुझे एक ही कंपैरिजन करने का जरूरत है। तो वहां पे भी मैं देखती हूँ कि स्वैप करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 4 से बड़ा है तो वो अपने राइट पोजीशन में है। तो इतना कंपैरिजन करने के बाद मुझे मिल गया है कि मैक्सिमम एलिमेंट 5 ही है, तो फर्दर कंपैरिजन करने का जरूरत नहीं है। When element is 2, then we need number of comparison which is 1, which is 1। ठीक है, तो कितना कंपैरिजन का मुझे जरूरत हुआ, ठीक है। तो अगर मेरे पास 4 एलिमेंट था तो 4 एलिमेंट के लिए पहला इटरेशन के लिए मुझे देखो 3 कंपैरिजन का जरूरत हुआ, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 3। आफ्टर डूइंग दिस 3 कंपैरिजन आई एम गेटिंग द फर्स्ट मैक्सिमम एलिमेंट व्हिच इज 9। देन आफ्टर दैट वी आर डूइंग व्हेन एलिमेंट्स आर 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, we are doing 2 comparisons, so 3 plus 2 is 5, and we are getting again the next maximum element which is 8, which is 8। तो मुझे 8 मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे 8 लिख रही हूँ। ये मेरा ऑर्डर जो मतलब एरे का जो ऑर्डर मिल रहा है या एलिमेंट को सजाने के बाद जो ऑर्डर मिल रहा है उसको मैं लिख रही हूँ। आफ्टर दैट जब भी मुझे मैक्सिमम एलिमेंट मिल गया 8, तो फर्दर उसको मैं नहीं देखूंगी, बाकी बचा कौन 4 5, मतलब एलिमेंट नंबर 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है। उसका डिवीजन करने के लिए मुझे कितना कंपैरिजन का जरूरत हुआ, 1 कंपैरिजन की जरूरत है। तो 3 plus 2 plus 1, तो टोटल कितना कंपैरिजन का जरूरत हुआ, 3 plus 2 plus 1। तो फर्दर और कोई कंपैरिजन की जरूरत नहीं है क्या, जैसे कि मुझे यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट मिल जा रहा है,
तो दो एलिमेंट से एक मैक्सिमम एक एलिमेंट मैक्सिमम एलिमेंट हो गया तो बाकी का खुद ब खुद पहले आ जाएगा, उससे 5 से पहले आ जाएगा। तो मैक्सिमम एलिमेंट मुझे यहाँ पे मिला 5 और उसके बाद मुझे मिला 4। तो ये मेरा प्रॉपर ऑर्डर है आफ्टर सॉर्टिंग। ये मेरा सॉर्टिंग एल्गोरिथम था, राइट? टोटल प्रोसीजर था। हेलो, समझ में आया? यस मैम, यस मैम। तो ये मेरा बॉटल सॉर्टिंग का पूरा थ्योरी प्रोसीजर। तो मेरा सॉर्टिंग भी हो गया और यहाँ पे नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना मिल रहा है मैं देखो एक बार कि यहाँ पे मिल रहा है। माउस पॉइंटर मुझे नहीं दिख रहा। हाँ, 3 + 2 + 1 नंबर ऑफ कंपैरिजन मिल रहा है। तो उसके बाद if I have 4 element, how many comparison we need? 4 - 1 + 4 - 2 + 4 - 3 है ना? ऐसा मिल रहा है। So if I have n number of elements, so how many comparison I need? Maximum how many number of comparison I need? Hello, सुनाई दे रहा है? So if I have n number, so then I need n - 1 number of comparison. If I have n number of elements, पहला मुझे n - 1 नंबर ऑफ कंपैरिजन करना पड़ेगा, तभी मुझे मैक्सिमम एलिमेंट, फर्स्ट मैक्सिमम एलिमेंट मिलेगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे 4 - 2 मतलब 2 मिला है, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है? n - 2। तो n - 2 नंबर ऑफ कंपैरिजन मिलने वाला है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कितना मिल रहा है? 4 - 3, दैट मींस आई शुड राइट n - 3। तो n का वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो n का वैल्यू अगर 4 होता है तो n 4 - 3 = 1 हो जा रहा है, तो फर्दर वो घटने का जगह नहीं है। लेकिन n का वैल्यू अगर 100 होता है तो ऐसा करके मुझे कितना दूर तक जाना पड़ेगा? n - 1 + n - 2 + n - 3 + n - 4 + n - 5 and so on until I reach to 1, so up to क्या होगा यहाँ पे? +2 3 +2 +1, ठीक है? इतना कंपटीशन जरूरत है कि नहीं? यस और नो? हेलो, इज देयर एनीवन? प्लीज अनम्यूट एंड आंसर, प्लीज अनम्यूट एंड आंसर, प्लीज अनम्यूट एंड आंसर। हेलो, इज देयर एनीवन? हेलो, others, can you hear me? Hello, please answer me. Yes ma'am. Okay, Yes ma'am. okay. So इतना दूर तक समझ में आया ना कि कितना कंपैरिजन मुझे करने का जरूरत हो रहा है? Yes ma'am. ओके, तो ये नेचुरल नंबर का एडिशन हो गया। देखो 1 + 2 + 3 + 4 + up to n - 1। तो इसका ऐड करने से मुझे कितना वैल्यू मिलेगा? इसका कितना वैल्यू मिलना Ma'am, चाहिए? 5. टोटल थिंग, if I add the total thing, बोलो if I want, मैं अगर पीछे से बोल रही हूँ 1 + 2 + 3 + 4 + ... up to n - 3 + n - 2 + n - 1, ये नेचुरल नंबर एडिशन नहीं है कि नहीं? n into n Yes, minus 1. n into n - 1, राइट? एक्चुअली कैसे हो रहा है? अप टू n - 1 टर्म तक मैं देख रही हूँ, तो उसका मतलब क्या है? n - 1 into n - 1 plus 1 whole divided by 2। तो ये जो टर्म है इसका वैल्यू क्या होगा? That means it will be n into n - 1/2. So that is equals to n square
-1 into half. So you can see 1/2 is a constant term and -1 is another constant term, because there is no sorry, this is not 1, मैं गलत लिखा, this is n. So n half is a constant term and this is n. So higher order is 2. Higher order is 2. That's why the maximum time complexity, if I want to represent its time complexity, so time complexity represented based on the number of comparison of the element to find out the ultimate result, and whether it is order of n square. That's why the time complexity is order of n square, because the lesser order value is ignored, as well the constant term also is ignored. Only we consider the higher order of n, and n stands for the number of elements. ठीक है, number of elements. तो ऐसा करके समझ में आया ना, n number of element रहने से इसका time complexity होता है order of n square. That's why the time complexity of bubble sort is order of n square. This is based on the number of competitions. ये total thing समझ में आया? अभी तक सबको आ रहा है? Yes or no? You have any confusion regarding this to understand the time complexity of it? This is very simple. आप पहले देखो आप आपका एल्गोरिथम के हिसाब से कितना कंपैरिजन हो रहा है, उसको एक जनरलाइज फॉर्म में उसको लाओ। जनरलाइज फॉर्म में देखो कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट के हिसाब से आपका फॉर्मेट जो रिप्रेजेंट हो रहा है, उस n का हायर ऑर्डर क्या है, तो n का हायर ऑर्डर यहाँ पे मिल रहा है, इसका पावर मिल रहा है 2। दैट्स व्हाई द क्या बोल सकते हैं, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। जस्ट इतना ही आप समझो, दिस इज एनफ, दिस इज एनफ। समझे? यस और नो? Why you are not answering? Hello? Hello? Yes, ma'am. Okay. So I think up to this it is clear. I am closing this class now. I think to some extent time complexity thing has been clear to you. You have understood. Okay, I am closing this meeting now. Thank you to everyone. Thank you, ma'am. Okay, next class में कुछ जो भी प्रॉब्लम होगा बताना, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। Okay. मैम अटेंडेंस का क्या सीन है मैम? मतलब एक दिन में 2 क्लास होता है तो 2 बार अटेंडेंस बनता है? हाँ, जैसे कि मैं 40 मिनट्स का 2 क्लास ले लिया, इसलिए 2 टाइम मैं अटेंडेंस करवा रही हूँ। आप लोगों को तो मैं बोली हूँ कि अटेंडेंस दे देने की। मैम तो अटेंडेंस चैट बॉक्स में ही देना है ना? हाँ, चैट बॉक्स में देना है, चैट बॉक्स में देना है। और मैम आज 3 क्लास हुआ है तो 3 क्लास का अटेंडेंस बनेगा क्या? आज 3 ना, मैं लास्ट वाला क्लास को मैं छोड़ दे रही हूँ, ये जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत कोई ऐड नहीं हुआ है। एक्चुअली आज के शेड्यूल में 2 ही क्लास था ना, तो इफ आई एम टेकिंग एक्स्ट्रा क्लास आई एम नॉट कंसीडरिंग फॉर द अटेंडेंस, दिस इज जस्ट फॉर द डाउट क्लियरिंग। सो ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके मैम। ये तो आप लोगों का प्रॉब्लम था कुछ टॉपिक में, इसलिए मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दी। ओके, नो इश्यूज। आई एम मैम, हां बोलो। मैम आई हैव वन रिक्वेस्ट मैम। हाँ बोलो। मैम मीन्स मैम एक रिक्वेस्ट था मैम कि जो अदर्स स्टूडेंट है ना मैम, तो वो लोग सब मैम समझ नहीं पा रहे हैं पूरा टोटली मैम क्या हो रहा है क्या नहीं। मैम जो थोड़ा बहुत मैम हम लोग जो पढ़े हैं तो उससे थोड़ा समझ आ रहे हैं, पर दूसरे स्टूडेंट्स मैम समझ नहीं पा रहे, तो मैम प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, तो मैम कोई हिंदी में फॉर एग्जांपल मैम को, हाँ बोलो। मैम कोड को मैम आप रन करके मैम दिखा दीजिए मैम, कुछ मीन्स मैम प्रोग्राम बताते हैं मैम, उसको देव डायरेक्ट C++ समझाइएगा। और मैम देव C++ और समथिंग मैम एक कोड प्लेटफॉर्म पे ही मैम प्लीज मैम उसको रन करके दिखा दीजिए मैम, तो ताकि वो लोग को क्लियर हो सके मैम। कौन सा क्योंकि चीज मैम को बहुत भी बोल रहे हैं कि
मैं कल स्टैक वाला प्रोग्राम, एक ही प्रोग्राम करवाई हूँ, ठीक है, स्टैक का प्रोग्रामिंग मैं करवाई हूँ। Ma'am, I am not saying, ma'am, about yesterday class, ma'am, but ma'am, but other students are not understanding, ma'am. That's why I am requesting. Which one they are not understanding? That is I am asking, because today I have not follow any such type of code. I have just given you just the concept. Okay. Then if you want to make me run the recursion thing, I will run. It is not a problem. Next class I will run the recursion thing. You should specify that which one do you need. Okay, if you want to make me run the recursion, I will do that. If you want to make me run the stack, I will do that. But I won't run this bubble sort or selection sort, this thing, because this is another part. You know, I to explain the time complexity thing, I have just taken the help of this sorting algorithm, just to make you understand that what is how the time complexity is calculated. This is totally calculation. Okay, I'm not going to run this portion because Ashish is taking this portion of it, right? I think he is everything he is doing very well. Okay, whatever I taught, in between that, if you have any doubt, then please let me know. I will run that. I will do whatever is required to make you understand. But I will not touch any other portion which is teaching, which is taught by Asim sir. Okay, so that's all. Okay, ma'am. Thanks for this kind help, ma'am. Okay. Thank you. So I'm closing this meeting.